विद्यार्थी इस बार एग्जाम देंगे क्लास 10th वालों के लिए, मैट्रिक बोर्ड छात्रों के लिए, उन सभी के लिए वीडियोज काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे हम लोग काफ़ी सारे क्वेश्चंस हर एक चैप्टर से लिए गए हैं, मॉडल सेट को तैयार किया गया है, जो आप सभी के एग्जाम्स के यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस हूबहू देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन बिहार बोर्ड के द्वारा जारी ऑफिशियल्स मॉडल सेट और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर का संकलन है, यहाँ पे किया गया है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, एक एक प्रश्न आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके लाया हूँ, सारे के सारे वायरल टाइप क्वेश्चन है, जो आप सभी के एग्जाम्स में लगातार कई वर्षों से पूछते आ रहा है। ठीक है ना, तो इस वीडियो को अंत तक सारे देखना, पूरे डिटेल्स में मैं बताऊंगा, ताकि इस तरीके के प्रश्न आएंगे या फिर इसी टाइप के आएंगे तो आप आसानी से बना लोगे। ठीक है, वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को हर जगह शेयर जरूर कर देना। और ये वेबसाइट है starkstudy.com, ये इसी चैनल का ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पे जाके आप लोग जरूर प्रैक्टिस सेट करना, काफ़ी सारे क्वेश्चंस मॉडल सेट चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस अपलोडेड है। लाखों छात्र यहाँ से पढ़ाई करते हैं, इस वेबसाइट पे जाके आप लोग जरूर प्रैक्टिस सेट करना सारे। ठीक है, और बताना कैसा है, और कुछ अपडेट चाहते हैं तो कमेंट्स भी करना वहाँ पे। चलिए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। आज हम लोग लास्ट चेक कर रहे हैं, 25 से पहला तक आएंगे। ठीक है, वीडियो को फिर से बता रहा हूँ, लास्ट तक जरूर देखना और हर जगह शेयर जरूर कर देना, जो भी आप लोग के ग्रुप है। पहला हमारे पास प्रश्न है 25 नंबर। कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु प्रथम चतुर्थांश में है। तो प्रथम चतुर्थांश का मतलब क्या हुआ, देखो हम लोग थोड़ा सा चिन्ह परिपाटी देख लेते हैं। एक्स और वाई होता है, ये इसमें होता है प्लस प्लस, मतलब ये फर्स्ट होती है, और ये सेकेंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है। इसमें प्लस प्लस होता है, इसमें माइनस प्लस होता है, इसमें माइनस माइनस होता है, और इसमें आपको प्लस और माइनस होता है। तो हमको कहा गया है कि कौन सा प्रथम चतुर्थांश है। तो प्रथम तो ये है, इसमें क्या है, दोनों प्लस है। तो दोनों प्लस किस में है, देखो इसमें माइनस है, इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, लेकिन पहला ऑप्शन में क्या है, दोनों में प्लस है। तो यही इसका क्या हो गया, 25 का ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 24 नंबर। कहा गया कि यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज है कि PQR के, ठीक है ना, तो BC बराबर कितना है, BC बराबर QR दिया गया है हम लोगों को। BC बराबर यहाँ पे QR दिया गया है कितना, 1/5। तो हमको क्या पूछा गया यहाँ से, एरिया त्रिभुज PQR का, अब बट्टा में है एरिया त्रिभुज ABC का। देखो यहाँ पे क्या किया है कि दिमाग से खेल गया। यहाँ पे पहले आपको BC का अनुपात दे दिया गया, उसके बाद QR का, और लेकिन पूछ क्या दिया है, पहले PQR का उसके बाद ABC का। तो हम लोग क्या करेंगे, बस इसको उलट देंगे या फिर इसको उलट देंगे। ठीक है ना, BC/QR को रहने देते हैं, हम लोग करते हैं एरिया त्रिभुज ABC का। नहीं उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हमको यही आपको निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी को उल्टा कर देंगे। तो QR/BC बराबर ये हो जाएगा 5/1। तो अब बताओ, एरिया जो है वो क्या होता है, भुजा का स्क्वायर के बराबर होता है जब समरूप त्रिभुज होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया त्रिभुज ABC का त्रिभुज PQR का क्या हो जाएगा, यहाँ पे QR/BC बराबर 5/1। तो QR के जगह पे देखो दोनों 5/1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका कितना, 25/1। ये हो जाएगा 25, क्या हो जाएगा यहाँ पे 25 आंसर हो जाएगी। ठीक है ना, समझ में आ रही है कि नहीं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 23 नंबर, कि दी गई आकृति में D समानांतर BC है, मतलब इसके समानांतर ये भुजा है। ठीक है ना, कहा गया है कि AD का वैल्यू 5 है, उसके बाद DB का वैल्यू 6 है, AE का वैल्यू यहाँ पे 8 है, तो EC का वैल्यू x मान लेते हैं। सिंपल है, AD/DB करो तो AE/EC करो। ठीक है, तो AD के मान कितना, 5/6, ये हो जाएगा 8/x। जब इसको कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5x बराबर 8×6=48, x का वैल्यू हो जाएगा 48/5, तो ये हो जाएगा 5×9 45 और 5×6 30, 9.6 सेंटीमीटर ये हो जाएगी। सिंपल था, बस ये आपका यहाँ से थेल्स प्रमेय से हम लोग यहाँ पे D समानांतर BC होती है कोई भी त्रिभुज में भुजा, तो आप आसानी से ये वाला शर्त जो है लगा सकते हो। ठीक है ना। नेक्स्ट है 22 नंबर, कि एक बाह्य बिंदु से कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ये कोई वृत्त है मान लेते हैं आपका, और ये कोई बाह्य बिंदु है। ठीक है, तो एक बाह्य बिंदु से हम लोग किसी एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, एक ऐसे खींच सकते हैं, एक ऐसे खींच सकते हैं, और कोई खींच सकते हैं क्या, नहीं खींच सकते हैं। इसका मतलब एक बाह्य बिंदु से हम लोग
कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? केवल और केवल 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। कितने? 2। 21 नंबर है कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, यह किसने कहा? देखिए, कहा गया है कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात, ठीक है, सदैव समान रहता है। ये थेल्स जी ने कहा था। किसने कहा था? ये थेल्स ने कहा था, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे कोई त्रिभुज है, ये ABC, और यहाँ पे कोई भुजा दिया गया है, मान लो DE, और ये समांतर है दोनों। ये कोण बराबर, ये कोण आपस में बराबर हो जाएगा, और ये कोण क्या है? दोनों में अवनिष्ठ है। तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात, कहने का मतलब AD बटा में DB बराबर AE बटा में EC, या फिर AD बटा में AB, या फिर बराबर AE बटा में AC, ठीक है। तो ये सारे जो है वो थेल्स प्रमेय के मदद से हम लोग यहाँ पे जानते हैं। अगला है 22 नंबर कि कोई आंकड़ा दिया गया है, इसका परिसर निकालना है, रेंज। परिसर निकालना बहुत ही ईजी होता है। ये सिंपल मतलब क्वेश्चंस होती है, फ्री के नंबर होते हैं। बस आपको घटाना होता है, घटाओ आता है ना आपको, जोड़ घटाओ गुणा भाग, ये सीखे होंगे ना दूसरा क्लास में। जब आपको इसका थ्योरी पता है तो आप दूसरा क्लास का दिमाग लगाना, पहला क्लास का आसानी से बन जाएंगे। आंकड़ा दिया गया है, इसमें सबसे बड़ा खोजो। परिसर का मतलब होता है बड़ा और माइनस छोटा। बड़ा खोजो, क्या है इसमें से? 84 है बड़ा, 84 को लिखेंगे। माइनस छोटा कौन सा है इसमें से? छोटा तो मुझे ये दिख रहा है 15। तो यहाँ पे 84 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा आपको? 69। क्या हो जाएगा? 69। यही इसका क्या हो गया? परिसर हो जाएगा। ये क्या हो गया? परिसर हो गया। समझ में आ रही है ना? सिंपल क्वेश्चन था कि नहीं था? बस आपको ये पता होनी चाहिए, परिसर का मतलब बड़ा में से छोटा को घटाएंगे। अगला, प्रेक्षण का बहुलक। अब ये तो सब दूसरा की नर्सरी क्लास वाला बच्चा बता देगा, जब आपको इसका थ्योरी पता होगी। बहुलक का मतलब सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी है, वही उसका क्या होगा? बहुलक कहलाएगा, ठीक है। देख लेते हैं भाई, इस आंकड़ा जो दिया गया है प्रेक्षण, इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन सा संख्या आया है? सबसे ज़्यादा बार संख्या जो आया है, देखने से लग रहा है 1 2 3, 1 2 1 2। सबसे ज़्यादा 13 जो है वो 3 बार आया है। 13 3 बार। 11 कितना बार? 2 बार। 12 कितना बार? 2 बार। 15 कितना बार? 1 बार, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बार कौन सा आया है? 13 ना, 3 बार। तो यही इसका क्या हो गया? बहुलक हो गया। समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन? ये बहुत ईजी था कि नहीं? अगला, यदि 7 9 13 15 x का माध्य अगर 10 है तो x का वैल्यू क्या होगी? बहुत ही सिंपल है, सभी को जोड़ दो। 7 + 9 + 13 + 15 + x, अब बटा में कितना संख्या? 1 2 3 4 5, माध्य कितना है? 10। तो x का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से। जोड़ दो, 7 9 7 16 16 16 15 31 31 और 13 44, 44 + x, और ये 5 इधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10 पंचे 50। x का वैल्यू 50 में से 44 गया तो x का वैल्यू यहाँ से 6 आ गया। यही इसका क्या हो गया? x का मान पूछा रहा था तो x का वैल्यू 6 आ गया, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 का वैल्यू क्या होगा? cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो होता है वो आपको कितना होगा? अभी हम लोग यहाँ पे पता करते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं बच्चे यहाँ पे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस होता है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना। हम लोग क्या करते हैं, हमको निकालना था कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इसको इस साइड लेकर आ जाएंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और -1 बराबर 0। हम लोग तो इतना ही मान चाहिए, ये एक्स्ट्रा में है तो इसको क्या करेंगे हम लोग? इस साइड भेज देंगे। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा -1 बराबर माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा? माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। जो ऑप्शन नंबर आपको ए में है यही इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, साइन 30 का वैल्यू क्या होगा? देखो साइन 30 का वैल्यू क्या होता है? साइन 0 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है,
जो ऑप्शन नंबर आपको बी में है। साइन 45 का मान कितना होता है आपका 1/√2 होता है। ठीक है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2। साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है आपको 1 के बराबर। समझ में आ रहे हैं ना, ये सारे प्रश्न आपको बनाना है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास कहा गया यहाँ पे कि गोला का व्यास है 42 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है। व्यास दिया गया आपका 42, तो हम लोग यहाँ से त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या का वैल्यू आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है इसका गोले का, ये होता है आपका 4πr² के बराबर। तो हम लोग क्या करेंगे, मान पुट कर देंगे। 4×22/7 × r², 21×21, 7×3 = 21, 22×4 = 88 और 21 × 63, 8×3 = 24। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 5544। ठीक है, बस फार्मूला आपको याद होनी चाहिए थी। अगला देखते हैं। उस समांतर श्रेणी का सार्वंतर क्या होगा जिसमें A18 का मतलब है A + 17D माइनस में आपको A प्लस आपको कितना 13D बराबर 32। यहाँ से आपको देखो A + 17D माइनस में A प्लस आपको 13D, ए से ए गया तो 17 13 कितना होता है 30D बराबर 32। गलती हो गया, यहाँ से प्लस होगा ये और यहाँ पे क्या होगा माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, तो 17 में से 13 गया 4D बराबर 32। डी का वैल्यू क्या हो गया 4। डी का वैल्यू क्या हो गया यहाँ से 32/4, तो ये हो जाएगा डी का वैल्यू 8। पॉजिटिव में 8 होगा। ठीक है, अगला देखते हैं कि शंकु के छिन्नक आयतन। शंकु के छिन्नक आयतन होता है 1/3πh × r² + r² + r × r। ठीक है, ये होता है छिन्नक का आयतन, छिन्नक का। अगला देखते हैं कि r त्रिज्या वाले, क्या प्रश्न हमारे पास r त्रिज्या वाले अर्धगोला के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कहा गया है, मतलब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल किसका अर्धगोला का। तो अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 3πr²। फिर ये होता है संपूर्ण, ये होता है आपका वक्र पृष्ठ। यदि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या तिगुनी हो जाती है तो शंकु का आयतन क्या होता है 27 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा 27 गुना। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे 1/3πr² होती है, तो 1/3π तो कॉमन होगा r²h। तो त्रिज्या ऊंचाई, त्रिज्या जो है ऊंचाई जो है त्रिज्या की तिगुनी, तो त्रिज्या मानते हैं ये r था, तो ये हो जाएगा 3r। ठीक है, हो जाएगा ना, तो ये कितना गुना हो जाएगा, मतलब ये तीनों दुगुना हो जाता है, मतलब तिगुना। तो ये r था जो वो 3r हो जाएगी और ये आपका कितना हो 3h। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, देखो 3 का स्क्वायर 9 और 9 × 27, ये 27 गुना हो जाएगा। अगला है यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तो भुजा क्या होगा। तो ये होता है 9√3 बराबर √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होती है। √3 से √3 गया तो ए का मान यहाँ से 3 × 2 हो जाएगा, ये 6 सेंटीमीटर आपको राइट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे कहा गया कि दो वृत्तों के परिधियों का अनुपात इतना है तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। कुछ नहीं कर दिया, 4/5 का स्क्वायर कर देना है, आंसर आप जाएगा। अगला 3 सिक्कों की उछाल में संभव परिणामों की संख्या 8 होती है, क्योंकि 2 के पावर यहाँ पे n, ये हो जाएगा 2 के पावर में आपको 3, तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, क्योंकि 3 सिक्का उछाला गया है। अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है, तो इसके लाल रंग की प्रयोक्ता होने की, लाल रंग कितना होता है 26 होता है टोटल, और टोटल पत्ता कितना है 52, तो 26/52, 1 में यहाँ पे 2, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 1/2। चलिए अगला देखते हैं कि एक न्याय संगत पासा फेंका गया, 2 का गुणज आने की प्रयोक्ता क्या होगी। 2 का गुणज यहाँ पे या तो 2 आएगा या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा। 3/6 तो 1/2, 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रयोक्ता बराबर।
कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती है? आपका यहाँ से 50% 0.12, ये नहीं होगा 13/12 क्योंकि 1 से ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, किसी घटना के प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है? 1 के बराबर होता है। इसका माध्य निकालें, जस्ट हम लोग माध्य निकालें, इसका 6 आंसर आ जाएगा 3 का ए। नेक्स्ट है यहाँ पे इसका बहुलक निकालें, बहुलक कितना आ जाया था यहाँ पे 3, जो 13 जो है वो 3 बार आया था। ठीक है, रिपीटेड प्रश्न ये सारे। चलिए इसका समांतर माध्य निकालना है, तो देखिए 1 2 3 इसी तरीके से डैश एन है, तो इसका समांतर माध्य निकालने के लिए n+1/2 से हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। यही इसका राइट आंसर हो गया 81। तो हम लोगों ने यहाँ पे 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चंस किए हैं, जो आप सभी के एग्जाम्स के लिए, परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और ये सारे प्रश्न आप सभी के प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए।